मुक्ति के द्वार। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी ध्यान लगा कर बैठे थे। तभी पार्वती जी ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी के मन में प्रश्न उठा कि आज महादेव ध्यान मुद्रा में भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने भोले बाबा को समाधि समाप्त होने पर उनसे पूछा, स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा, इसका क्या कारण है? शिव जी ने उन्हें बताया कि उनके एक भक्त और उनकी पत्नी की बातें सुनकर वे मुस्कुरा रहे थे। पूरी बातें बताते हुए महादेव ने कहा कि मृत्युलोक में मेरा एक अनन्य भक्त एक ब्राह्मण है, जो कि मेरे ही एक मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वह इसी मंदिर के पीछे छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसकी पत्नी चाहती है कि उसके पास उसका खुद का घर हो और धन दौलत हो, जिससे वह सुख से अपना जीवन बिता सके, परंतु पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर निर्भर है और मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा से बड़ी मुश्किल से उसके घर का खर्चा ही चल पाता है। घर और अन्य सुख सुविधा कहाँ से आएंगी? पर वह दिन रात मेरे से अपना पति का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। आज उसकी पत्नी ने उससे ऐसी बात कही जिससे मुस्कुराए और बेगैर नहीं रहे। पार्वती जी ने पूछा, ऐसा क्या कहा उसकी पत्नी ने जो आपका ध्यान भंग हो गया? शिव जी ने बताया, उसकी पत्नी ने आज उसे ताना मारते हुए कहा कि जिन भोले शंकर की तुम दिन रात सेवा करते रहते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, उनके पास तो खुद ही घर नहीं है। वह तो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तुम्हें कहाँ से घर देंगे? बस यही बात सुनकर मैं मुस्करा रहा था। इस बात पर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हो। उन्होंने कहा, स्वामी, यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वह आपको ताना मार रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप उसे एक घर और सुख सुविधा दे दीजिए जिससे वह आपकी निंदा न कर सके। इस पर शिव जी ने कहा, पार्वती, यह मेरे वश में नहीं है। ये सभी प्राणी तो मृत्युलोक में रहते हैं, अपने पिछले जन्म के और साथ ही इस जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं, और जैसे ही इनके कर्मों का फल इनको मिल जाता है, उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधा मिलना शुरू हो जाता है और अंत में वह मुक्त हो पाते हैं। इसीलिए इसे मृत्युलोक कहा गया है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर आप अपने कर्मों का हिसाब चुकाता है। यही कर्म भूमि है, बिना कर्म के गणित नहीं है। आगे शिव ने कहा, यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था, जो कि लोगों की जमीन, उनके जेवर पर आदि गिरवी रख कर उन्हें पैसे देता था और उनकी जमीन हड़प लेता था, और जो दूसरों के जेवर और ब्याज में पैसा मिलता था उसका उपयोग यह उसकी पत्नी भी किया करते थे। इसी कारण आज इस जन्म में इसे घर नहीं मिल सकता और इसकी पत्नी जिसने उन वस्तुओं का उपयोग किया है, वह भी इसी के साथ ही कर्मफल भोग रही है। इस जन्म में यह मेरी सेवा कर रहा है, जिससे इसके कर्मों के फल में जो कष्ट मिलने थे वो मेरी भक्ति के कारण इसे नहीं मिल रहे हैं। इसका जीवन शांति से कट रहा है, पर जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, इससे घर और अन्य सुविधा नहीं मिल सकती। यह विधि का विधान है। पार्वती जी ने कहा, यह तो ठीक है, पर इसकी पत्नी तो उसकी निंदा कर रही है, उसका क्या? कहानी का मुख्य सार तब शिव जी ने कहा, संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता जाएगा, मनुष्य भगवान की भक्ति करने के स्थान पर उनकी निंदा कर लगेगा। यह सृष्टि के आरंभ में ही लिखा जा चुका है। जो व्यक्ति इस कठिन समय में मेरी सेवा करता रहेगा, उसको इस मृत्युलोक से मुक्ति मिल जाएगी। यह